हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आप सभी को टीचर्स डे के दिन पर सभी को गॉड ब्लेस यू। सबको अच्छा रिजल्ट आए, सबका अच्छा मार्क्स आए, मेहनत जो भी किए हो आप लास्ट 5 6 7 महीनों से सब सफल हो, यही आपको मेरे तरफ से ब्लेसिंग्स है। क्योंकि जो मेहनत किया है उसी को फल मिलेगा और इंतज़ार का फल मीठा होता है। इतना मेहनत जो हम लोग किए हैं वही आपको रंग लाएगा। ठीक है, तो आज का मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, फटाफट करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मॉक टेस्ट है। ज़्यादा आप लोग को मैं यही ऑनेस्टली गाइड करूँगा कि रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, सेट भी लगाइए, इसलिए मैं फटाफट सेट लगाऊंगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आंसर बताऊँगा। ठीक है, सो ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है आपका मॉडल पेपर 2021 का। ठीक है, सो समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 तारीख से आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं लूँगा आपका अलग से पीपीआई ट्यूटोरियल पे निःशुल्क। वो पेड कोर्सेज़ के जैसा ही है क्योंकि टीच मिनट ऐप पे लूँगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, बस क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको मैं इनरोल कर लूँगा अपने क्लास में। ठीक है, और 5 से 6 क्लासेस लूँगा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के ऊपर, आपको कुछ कुछ और एक्स्ट्रा बताने के लिए और कॉन्फिडेंस लेवल फिर से जगाने के लिए। ठीक है, समय ना गाते, चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पीपीआई ट्यूटोरियल का मेन मोटो है आपका रिजल्ट। हमें अभी आपसे प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट इन द सेंस रेवेन्यू इन द मनी मैटर, वो सब दूसरी चीज़ है। हमको आपसे इस ईयर रिजल्ट्स चाहिए। और जब भी मैं पेड कोर्सेज भी लाऊंगा ना तो बहुत रिजनेबल प्राइस रहेगा, बहुत बहुत ही सस्ता, कि सब कोई एक एक बच्चा मेरा जो भी चैनल पे अफोर्ड कर पाए। और आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर्स यहाँ पे सेल होता है आपका, कहीं पे 49 रुपीज़ में सेल हो रहा है, कहीं 100 रुपीज़ में सेल किया जाता है क्वेश्चंस। और मैंने सारा क्वेश्चंस आपको निःशुल्क पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। तो हमारा शुरू से ही मोटो यही रहा है कि वी बिलीव इन शेयरिंग नॉट सेलिंग, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। इस वजह से तो ये हमेशा अब मैं सोच के रख लिया हूँ कि प्रीवियस ईयर्स हमेशा के लिए ही आपका यूट्यूब पे छोड़ दूंगा, इसको मैं प्राइवेट नहीं करूँगा। ठीक है, प्राइवेट क्या लाऊंगा, तो जो लेक्चर्स, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है तो उसको मैं प्राइवेट रखूँगा। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए इसको प्रीवियस ईयर्स को पूरा पूरा करा दूंगा। पैरामेडिकल का, पैरामेडिकल डेंटल का वो निःशुल्क रहेगा, क्योंकि बहुत जगह यूट्यूबर्स 4900 रुपीज़, कहीं 150 रुपीज़ में आपका सेल करते हैं प्रीवियस ईयर्स को। बताइए क्या है उसमें जो इसको सेल किया जाए। अरे आप जो अलग से वीडियो बना रहे हो स्पेशल, उसको सेल करो, आप प्रीवियस ईयर क्यों सेल करते हो? ये तो कमाने वाली टैक्टिक्स हो गई ना। तो मैंने हर यूट्यूबर्स को देखा है तो ये काम करते हैं वो। ठीक है, उनकी सोच है, लेकिन शेयरिंग इज केयरिंग हमारा मंत्र है। और ये हमेशा के लिए आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे मैंने अब डाल दिया। अब ये प्राइवेट नहीं होगा, लेकिन पहले मेरा सोच था डालूं, लेकिन अब नहीं। मन आज टीचर्स डे के दिन चेंज हो गया मेरा। ठीक है, सो 60 नंबर 1 क्वेश्चन आपका, प्लासेंटा एंड पेरिकैप्स आर बोथ ईडेबल पोर्शन। यानी आपका प्लासेंटा 61 क्वेश्चन आपका बताना है कि दोनों खाने वाले योग्य भाग किसमें है, प्लासेंटा और पेरिकाप। तो आपका एप्पल, बनाना, टोमेटो, पोटैटो, यानी सेब, केला, टमाटर, आलू, किसमें आपका खाने वाला पार्ट है? तो टोमेटो का पार्ट है ना, कि जो प्लासेंटा और पेरिकैप दोनों खा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो टमाटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, ट्रैकेड डिफर फ्रॉम आपका अदर ट्रैकरी एलिमेंट इन हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, आपका सी लैकिंग न्यूक्लियस, डी बीइंग लिग्निफाइड। तो वहनिकी अन्य वहनिकीय तत्व से कैसे भिन्न होता है? तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा सही उत्तर होगा, फटाफट बताइए। तो आपका ट्रैकेट्स आपका किस वजह से डिफरेंट होता है? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? तो सही उत्तर आपका होगा बी, बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक, सी पे आ जाते हैं। इसी तरह फास्ट फास्ट करवाऊंगा क्वेश्चंस अब। एन एग्जांपल ऑफ इडेबल अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। खाने योग्य आपका भूगमित तना का एक उदाहरण क्या है? गाजर, मूंगफली, शकरकंद, आलू। ठीक है, कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो। खाने वाला आपको बताना है भूगत तनी यानी अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम आपको बताना है। तो स्टेम कौन सा होगा? तो वो आपको, जी हाँ, पोटैटो होगा। क्या होगा आपका? पोटैटो, जिसको हम लोग सोलैनम ट्यूबरसम भी नाम देते हैं। बोटैनिकल नेम इसका क्या है? सोलैनम ट्यूबरसम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं।
विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणु में सूत्रकणियों का कार्य कौन करता है। ठीक है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है, केंद्र कव, राइबोसोम, कोशिकावत्ती या मध्यकाय, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, सेल वॉल या मेसोसोम्स, कौन सा आपका काम करता है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका मेसोसोम्स, डी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्लांट सेल्स में पाया जाता है यानी यूकारियोटिक सेल्स में, और बैक्टीरिया क्या है आपका प्रोकारियोटिक सेल्स है, क्या है प्रोकारियोटिक सेल्स। तो इसमें आपका मेसोसोम्स काम करते हैं सेम जैसे हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 65 क्वेश्चन नंबर आपका, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, हम कोई भी सेल को डालते हैं पानी में तो उसका एक्सपेंशन होता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, राइबोसोम, यानी जल में रखने का एक कोशिका का परिसरयन फैलाव मुख्यतः किसके दौरान होता है, तो आपको बताना है किसके कारण होता है, जल्दी बताइए। सो आपका होता है वो बी वैक्यूल्स के कारण, क्योंकि आप जानते हो प्लांट सेल्स जो है कोई भी सेल्स में वैक्यूल्स सबसे ज़्यादा पोर्शन घेरते हैं, क्योंकि वैक्यूल स्टोरेज भी काम करता है, एक्सट्रैक्टिव मटेरियल्स को स्टोर भी करता है। तो आपका एनिमल सेल में तो छोटा सा पार्ट रहता है लेकिन प्लांट सेल में तो बहुत बड़ा वैक्यूल्स रहता है, तो वैक्यूल्स आपका हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन। 66 डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन पोटेंशियम अनविजिबल इन मिनरल न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, मिनरल न्यूट्रिशन आपका चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनेसेंट लीफ, यानी बूढ़े होते हुए यानी ओल्डर लीव्स, यंग लीव्स, रूट्स या बर्ड्स। तो आपका नाइट्रोजन और पोटेशियम का कमी अगर आ जाता है पौधों में तो आपको बताना है कि ये लक्षण कहाँ दिखेंगे सबसे पहले, तो आपका ये सेनेसेंट लीव्स में, ओल्डर लीव्स में दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे आपका सेनेसेंट लीव्स में। तो 66 का आपका हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, डिफिशियंसी नाइट्रोजन का इसी वजह से होता है, क्या हो जाता है कि आपका क्लोरोसिस हो जाता है, क्या हो जाता है क्लोरोसिस। ठीक है, नाइट्रोजन का कमी की वजह से। तो 66 का आपका ए हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत मेहनत लगता है मैं स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में करने में, खासकर इंग्लिश वालों को इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स यहाँ पे बिहार बोर्ड्स के रहते हैं, इसलिए मेजॉरिटी में आपको हर चीज़ हर जगह यूट्यूबर पर आपको सिर्फ हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश में क्योंकि सीबीएसई वालों की संख्या कम है, बिहार बोर्ड्स की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से तो मैं दोनों में लाता हूँ बायलैंग्वेज, तो इसमें बहुत हार्डवर्क लगता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 67 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस प्रक्रिया के कारण CO2 मुक्त नहीं होता है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज, यानी ए एरोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट, बी एरोबिक रिस्पिरेशन इन एनिमल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो किसमें आपका CO2 नहीं होता है मुक्त, CO2 मुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो किसमें नहीं होता है, तो लैक्टिक एसिड में आपका फर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। ठीक है, डी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपका नहीं होता है। ठीक है, सो ये एक एनारोबिक होता है। ठीक है, अवायुजीवी। ठीक है, अवायुजीवी वाला जैसे होता है ना वैसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, जो वो ग्लाइकोलाइसिस ये वो हो गया एग्जांपल। 68 क्वेश्चन नंबर देखिए, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज, बहुत इंपॉर्टेंट, 68 को वीवीआई कर लीजिए कि अब प्रकाश संश्लेषण किसके अभिलक्षण है, आपका रोडोस्पिरिलम, स्पाइरोगैरा, क्लाइमोडोमोनस या उल्वा, तो आपको बताना किसका है। तो आपका 68 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, जल्दी बता दीजिए। 68 का आपका ए होगा, रोडोस्पिरिलम। ठीक है, रोडोस्पिरिलम आपका एक ऑक्सीजीकरण फोटोसिंथेसिस है जिसमें O2 आपका नॉट रिलीज होता है। ठीक है, रोडोस्पिरिलम में। ठीक है, सो आपका 68 का ए हो गया। 69 का विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ग्रोथ रेगुलेटर जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि नियंत्रण यानी प्रतिबल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ए आपका एब्सेसिक एसिड यानी ABA, एब्सेसिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म, इथाइलिन C2H4, गिबरेलिक एसिड GA3, इंडो एसिटिक एसिड IAA। तो बताइए स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं हम लोग, तो जब भी स्ट्रेस हार्मोन का बात आएगा तो आप हमेशा आंख बंद करके ABA यानी एब्सेसिक एसिड को ए को हमेशा टिक कीजिएगा। ठीक है, एब्सेसिक एसिड का आपका काम है रेगुलेट करना आपका। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस में यानी कोई भी जैसे इन्वायरमेंट में अचानक कोल्ड आ गया, कोल्ड टेम्परेचर आ गया, फ्रॉस्ट आ गया, पानी की कमी आ गई, तो ये सब कौन संभालता है प्लांट में, तो एब्सेसिक एसिड।
क्या करेगा, पानी का कमी आ जाएगा तो प्लांट्स का जो स्टोमाटा उसको बंद कर देगा, तो ट्रांसपीरेशन यानी जो वो जो भाप बन के उड़ जाता है उसको कंट्रोल करता है, स्टोमाटा को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये सब इसका काम है, हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसका सही उत्तर क्या होगा, ए। 70 का देते हैं, मेल गैमेटोफाइटा विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन आपका पिटेरिस, फर्निया, लीनियम या पाइनस। तो आपको कोशिकाओं का न्यूनतम संख्या वाला आपको बताना है कौन सा आपका गैमेटोफाइट होगा। तो टेरिस, आपका फ्यूनेरिया, लीनियम, पाइनस, कौन सा सही उत्तर होगा, आप जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा यस, लीनियम। लीनियम आपका सबसे कम आपका लीस्ट नंबर ऑफ सेल रखेगा आपका। ठीक है, तो सी उत्तर हो जाएगा इसका। 71 देखिए, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्ब्यूमिनस यानी आपका एंडोस्पर्म जिसमें नहीं होगा, किसमें नहीं होता, आपका मक्का यानी मेज, कैस्टर यानी अरंडी, आपका वीट यानी गेहूं या मटर, किसमें आपका नॉन एंडोस्पर्मिक वाला किसमें बनेगा आपका। तो नॉन एल्ब्यूमिनस को हम लोग किसको बोलते हैं, आपका एल्ब्यूमिनस रहित यानी जिसमें एंडोस्पर्म ना हो। तो किसमें नहीं होता आपका, बताइए किसमें कोटालीडॉन्स नहीं होता है। कोटालीडॉन्स जानते हो ना, कोटालीडॉन्स जैसे चना को तोड़ते हो तो दो भाग में टूट जाता है, वो कोटालीडॉन्स है। ठीक है, सो किसमें नहीं होता, तो ये एंजियोस्पर्म में नहीं होगा, तो आपका सॉरी एंजियोस्पर्म बोल रहा हूँ, ये आपका किस में नहीं होगा, तो आपका मटर में नहीं होगा, पाइसम सटाइबम में। ठीक है, तो डी, डी में नहीं होगा। ठीक है, 72 क्वेश्चंस। इसी तरह से आपका मॉक टेस्ट चलेगा फास्ट फास्ट, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ये मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर सॉल्विंग है। ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्सन एंड स्थाई, हर्सी एंड चेस, ग्रिफिथ, वॉल्सन एंड क्रीक। मॉलिकुलर इनहेरिटेंस करके जाइएगा, नहीं तो एक से दो क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में छूट जाएगा ये। और आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स का जो था चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का, शायद वही है, चैप्टर नंबर 2-3 है, वो अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम करके जाइएगा। मैं पिछले 3 महीना से रट रहा हूँ, बोल बोल के थक चुका हूँ, तो जो नहीं किया अभी भी कर लीजिए। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3-4, वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपका रहेगा। और कैसा क्वेश्चन रहेगा आपका, एग्जाम्पल बेस्ड यानी उदाहरण के ऊपर आधारित। क्या होगा, उदाहरण के ऊपर आधारित वाले, जैसे ये था आपका 68 नंबर क्वेश्चन, जैसे 69 हो गया, 70 हो गया, 71 हो गया, ये सारे उदाहरण के ऊपर हैं आपके। ठीक है, आइए 72 क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आपका किसके खोज, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी, तो बताइए। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया, ये आपका किया गया था किसके द्वारा, ये आपका ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था, सी। ठीक है, ग्रिफिथ के द्वारा। ठीक है, 73rd क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहां से भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इंसुलिन, ऑस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, किससे बताइए। तो इंसुलिन आपका सबसे पहले हम लोग डायबिटीज में जो हम लोग यूज करते हैं, अलग से लेते हैं हम लोग, किस लिए, तो अपना ब्लड शुगर लेवल डायबिटिक पेशेंट कंट्रोल करने के लिए। इंसुलिन ऐसे ह्यूमंस में कहाँ से रिलीज होता है, यस पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में कहाँ से होता है, तो पैनक्रियाज में आपका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। अल्फा से क्या रिलीज होता है, ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और डाइजेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन जरूर कीजिएगा, चैप्टर्स एंजाइम्स के ऊपर पक्का सवाल एक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फास्ट में चल रहा हूँ आई नो, लेकिन अब इतना ही फास्ट चलना पड़ेगा, बुलेट ट्रेन बन जाइए अब, मालगाड़ी छोड़िए। एन एल्गी विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी आपका एल्गी जिसको हम लोग, शैवाल को जिसको मानव का हम लोग खाने के रूप में भी यूज करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका प्लांट किंगडम से, बहुत अच्छा, वेरी गुड वीवीआई क्वेश्चन। अल्थ्रॉक्स, कॉलेरिया, स्पाइरोगेरा, पल्सोफोनिया। तो आपका कॉलेरिया यानी बी ऑप्शंस हम लोग इसको यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका सब कुछ होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। तो बहुत अच्छा ये आपका हरा शैवाल है। और शैवाल से हमें याद है एल्गी, एल्गी का जो टेबल था, रेड, ब्लू, ग्रीन एल्गी, आपको अच्छे से क्लोरोफिल, पिगमेंट्स, वर्णक सब याद कर लेना, जो टेबल मैंने प्रीवियस ईयर्स में आपका करा रखा है, वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75, बायो डाइवर्सिटी यानी आपका ये इकोलॉजी चैप्टर से, एन एग्जांपल ऑफ एक्स सूटा कन्वर्जेशन। ठीक है,
तो बाहर आपको किस तरह से हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, तो नेशनल पार्क, सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप्स। तो हम बीच बैंक्स में आपका एक्स सूटा मतलब ऑफ साइड, मतलब एक होता ऑन साइड होता है, मतलब जैसे पार्क वार्क बना के हम लोग कंजर्व करते हैं, एक होता ऑफ साइड यानी हम लोग बीज भंडार यानी बीज बैंक्स में सेव करते हैं बीजों को। तो ये आपका बीज बैंक्स वाला ऑफ साइड, ठीक है। और एक बहुत बड़ा बीज भंडार बहुत जगह सबका बना हुआ है कि कभी भी कोई कयामत आ गया तो उस टाइप में आपका सारा वर्ल्ड का बजा के हम लोग ने हर टाइप्स का बीज को रख रखा है वॉल्ट्स में, ठीक है। 76 और उस वॉल्ट्स पे कोई भी देश हमला नहीं कर सकता है, ये नियम भी है। द ओजोन ऑफ एटमोस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड। ओजोन लेयर के ऊपर सवाल है कि ओजोन लेयर जो आपका 76 है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होता है। तो पहला आइनोस्फेयर, बी मेजोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर और डी आपका आपका ट्रोपोस्फेयर। तो ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर के निचले पार्ट में, ठीक है। यानी 20 से 30 किलोमीटर पूरा आपका ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज आएगा। यूवी रेज का आपको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा बताना है, ठीक है। फटाक से बताइएगा, फिजिक्स का सवाल मैंने यहाँ डाल दिया। और आपको साथ ही साथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा फॉर फिजिक्स, ठीक है। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, किसका लैम्डा, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बड़ा, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको चैप्टर नंबर 2 यानी आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 2 में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा विजिबल लाइट से लेके सबका, लॉन्ग वेव से लेके गामा रे, एक्सरे सबका दे रखा है विथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी, एक टेबल। तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो गया, सी स्ट्रेटोस्फेयर, सप्ताप मंडल, ठीक है। आयनिक मंडल, मध्यम मंडल, सप्ताप मंडल, सोम्य मंडल, तो सप्ताप मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, एक मराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक वेव। ये भी उदाहरण बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम से आया कि आपका कौन सा है जो आपको विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है आपको, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका पिटेरिस, टॉर्पीडो, ट्राइगन, स्कॉलिडॉन। तो आपको बताना है पिटेरिस, टॉर्पीडो, ट्राइगन, स्कॉलिडॉन कौन दे सकता है आपको। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, टॉर्पीडो। क्या नाम है उसका, टॉर्पीडो जो है आपको 220 का वोल्ट का झटका, गाना सुने ना सलमान खान का, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो यहाँ 220 वोल्ट का छूने से लगेगा आपको टॉर्पीडो को, ठीक है। यहाँ पर 78 है, द मोटाइल बैक्टीरिया एबल टू मूव बाई फिमरी, फ्लैजिला, सीलिया, पिल्ली। यानी आपका जो गतिमान जीवाणु है किसके द्वारा गति करते हैं, फ्रिम्बी, कश्मिका, पिल्ली, किसके कारण, तो फ्लैजिला के कारण आपका 78 का, फ्लैजिला के कारण आपका मूव आउट करते हैं, किसके कारण, तो फ्लैजिला के कारण मूव आउट करते हैं। तो 78 का आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन। 79, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। डाइजेशन ऑफ जो ऑप्शन से सवाल आ गया ना, कहते ना आता है, मॉडल पेपर में भी आपका दे रखा है, ठीक है। तो डाइजेशन से आपका सवाल है कि आपका मानव के दूध को पाचन में आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, आपका पेप्सिन, किसके द्वारा की जाती है, तो लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन। तो किया जाता है आपका रेनिन के द्वारा, यानी आपका सी ऑप्शन हो गया, रेनिन। फास्ट मैं गया हूँ आई नो, लेकिन इतना फास्ट आपको चलना होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। न्यूमेरिकल्स अभी इसमें नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बायोलॉजी है तो इतना फास्ट आपको होना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि धीरे धीरे दूँ, टाइम दूँ। लास्ट क्वेश्चन, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। तो यूरेथा, यूरेटरी, वास डिफरेंसा, वास इफरेंसिया। तो आपका दोनों का काम करता है, तो ये यूरेथा होता है, ठीक है। यूरेथा कॉमन है, यूरिन भी पास आउट होता है और स्पर्म भी यहाँ से पास आउट होता है। तो 80 का ए हो गया आपका, ठीक है। मूत्र मार्ग, ठीक है, आपका सही उत्तर हो गया। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का। और बस लास्ट में टीचर्स डे के दिन आपको यही हम ब्लेसिंग्स देंगे कि आराम से प्रीवियस ईयर कीजिए और प्रीवियस ईयर से आगे अच्छे से क्वेश्चंस, तो बल्ले बल्ले जितना भी मैंने मेहनत करके लास्ट 3 मंथ से प्रीवियस ईयर कराया है, जो कि कहीं भी आपको यूट्यूब चैनल्स पे नहीं मिलेगा इतना डिटेल में, खासकर साइंस में, क्योंकि साइंस ही सबसे हार्ड होता है। सब जीके हिंदी कराने में लगल रहता है अदर जगह, आप भी जानते हो, हार्ड वाला चीज़ कोई नहीं पकड़ना चाहता, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको साइंस स्पेशलिस्ट हैं कह सकते हो, और साइंस का तैयारी अगले साल भी चलेगा। और अगले साल मैं पेड कोर्स भी लाऊंगा आपका साइंस का, जिसमें मैं अच्छे से रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अच्छे से प्रिपेयर करके रखूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो आपके जूनियर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके
फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन जो भी अगले साल पैरामेडिकल की तैयारी करेंगे या पॉलिटेक्निक का, तो ज़रूर इस चैनल का उनको रेफरेंस दीजिएगा। आपके रेफरेंस आप हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपको, क्योंकि आप भी जानते हो कि मेहनत कहाँ लगती है, साइंस में लगती है सबसे ज़्यादा। कि साइंस बिहार बोर्ड के स्टूडेंट अच्छे से नहीं कर पाते 11th-12th में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोचिंग्स वगैरह, क्लासेस अच्छे से नहीं चलती हैं, तो इसलिए साइंस उनके लिए टफ रहता है। मैथ्स, हिंदी, जीके ये सब इजी है। इंग्लिश भी मैं सोचूंगा तो ले आऊँगा, लेकिन जो भी लाऊंगा पूरा प्रॉपर प्रिपेयर्ड रहूँगा। क्लास लेक्चर्स, पीडीएफ टेस्ट सब प्रिपेयर्ड रहेगा कि आपका क्लास भी छूटे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा सब्जेक्टिव वे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सबका मिले। इसलिए मैं इस साल आपका कोई भी नहीं लाया, पेड कोर्स नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया। चाहता तो ला सकता था, लेकिन रीज़न यही था कि जब आप सही हो जाओ तभी आप लाओ, कि आपको बच्चा का ट्रस्ट भी गेन करना है। तो मेरा यही मोटो है और अगले साल भी यही रहेगा। और फीस की चिंता मत कीजिएगा, फीस बहुत बहुत रीजनेबल रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है? मेन यहाँ हमारा काम है शेयरिंग, ठीक है? तो मैंने आपको जैसे बताया प्रीवियस ईयर हमेशा के लिए अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमेशा के लिए इस चैनल पे अवेलेबल है। और अगले साल पॉलिटेक्निक का भी कराऊंगा और धीरे धीरे यूपी झारखंड का भी कराऊंगा, सब स्टेट्स का, ठीक है? चलिए बाय बाय, और टीचर्स डे पे सबको ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।